इंतखाबी अमल का सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों और वोटरों के लिए अहम तारीखें तय की गई हैं। इंतखाबात के लिए नामजदगी फॉर्म जमा कराने का अमल 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। इसके बाद 2 जनवरी 2026 को उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। 3 जनवरी 2026 को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और उन्हें अलॉट किए गए इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। वहीं 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी प्रोग्राम के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और तमाम जमातों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि कल इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिकाओं की तारीख जो है डिक्लेयर कर दी है, जिसमें 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है फॉर्म भरने की तारीख दी गई है। उसी के साथ में 2 जनवरी 2026 को उम्मीदवार अपने फॉर्म वापस ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। उसके बाद में 3 जनवरी को जो है कि उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट और उनके चुनाव चिन्ह जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे और 15 जनवरी को जो है पूरा महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के मतदान होंगे और 16 जनवरी को वहाँ पे उसका इलेक्शन का जो है रिजल्ट आएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही सभी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और उम्मीदवार जो है वो अपनी अपनी तैयारियाँ करना शुरू कर दिया है। उसी के साथ कल जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऐलान भी किया है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड के अंदर अजित पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है इसके साथ गठबंधन नहीं रहेगा। वो अलग गठबंधन यानी बीजेपी हो सकता है, बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसके साथ गठबंधन करके लड़ेंगे और अजित पवार गढ़ की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी। खैर 16 जनवरी को ही ये तय होगा कि वोटर जो है किस पार्टी को महानगर पालिका की सत्ता देगी। मुंसिफ टीवी के लिए मजहर शेख, पुणे।